गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे और जैसे जैसे मैंने आपको गाइड किया वैसे वैसे आप लोग उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं कर रहे हैं वो भी फॉलो करिए, वीडियो लेक्चर देखिए, आपकी अपनी स्टडी चालू करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको इन्फॉर्म होगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। हमने उसमें पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। चल रहा था शायद 6 या 7 वीडियो लेक्चर मैंने उसमें बना दिए और आपको प्रोवाइड भी हो चुका है, आप लोगों ने उनको देख भी लिया होगा। साथ के साथ मैंने बोला था कि क्वेश्चन आंसर मैं आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, लेकिन कोशिश करिए आप लोग खुद करिए उन क्वेश्चन आंसरों को। यदि आप खुद करोगे तो आपका दिमाग शार्प होगा, दिमाग तेज चलेगा और अच्छा समझ में आएगा। मेहनत करो खुद, है ना। हालांकि मैं तो कराऊंगा ही, मैं भी भेजूंगा आपको क्वेश्चन आंसर करके, तो उससे पहले ट्राई करिए कि आप खुद कर सकते हो क्या उनको, ठीक है। जो बच्चे कर सकते हैं वो मेरे को भेज सकते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके, ठीक है। आज मैं स्टूडेंट्स आपको एक नया टॉपिक चालू करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 4 हीट। चैप्टर नंबर 2 और 3 मैंने चालू नहीं किया क्योंकि आज आप चैप्टर नंबर 4 पढ़िए। अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये मजा आएगा आपको सुनने में भी और बहुत अच्छी चीज़ें समझ में भी आएगी आपको और डेली लाइफ की चीज़ें इसमें। हीट, यदि हीट का हिंदी अर्थ में बताऊं तो हीट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊष्मा। क्या होता है ऊष्मा? ऊष्मा क्या है कि हमारे चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब उसको जब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे हमें पता नहीं चलेगा वो कोल्ड है या हॉट है। क्या पता चलेगा? क्या हम देख के बता सकते हैं? नहीं। जब तक आपको मान लिया 2 गिलास है आपके पास, ग्लासेज है कांच के ग्लास और उसमें वाटर रखा हुआ है, जब तक आपसे किसी ने बोला कि देख के बताओ कि कौन सा वाटर कोल्ड है कौन सा वाटर है हॉट है, तो आप देख के नहीं पता लगा सकते। जब तक आप उसको टच नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि हॉट है कोल्ड है। तो हीट वही है। हीट क्या है? हॉटनेस कोल्डनेस, इसी को हीट बोलते हैं। मीन्स ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होना हीट है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में बिना टच किए हम उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सकते क्या वो हीट है या नहीं है। तो आइए हम टॉपिक को चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 हीट, पेज नंबर 56। तो बुक खोलिए आप लोग और मैं चालू कर रहा हूँ। When you rub hands against each other, they get warm. Here, heat produced due to loss of the kinetic energy of the hands. तो आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में, विंटर सीजन में हम जब ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? ऐसे हाथ को जोर से रब करते हैं, घिसते हैं। इससे क्या हो जाता है? हमारे हैंड्स गर्म हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? आप करके देखिए अभी बैठ के, आपके हैंड्स गर्म हो जाएंगे। आखिरकार गर्म क्यों हुआ? उसमें से क्या हो गया? जो हीट, जैसे आपने रब किया उसमें से हमारे हैंड्स के प्लाम में से हीट प्रोड्यूस हुआ और हमें गर्माहट महसूस हुई। मीन्स काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। When you nail is hammered into a log of wood, it gets warm. Here, a part of mechanical energy of the hammer get converted into beat. आप एक कील लीजिए, नेल लीजिए, उस पर हैमर से बार बार बीट करिए। आप कुछ समय के बाद देखेंगे वो हैमर गर्म हो जाएगा और जिस कील पर आप बीट करो, जिस नेल पर आप बीट करो, उसका टॉप पॉइंट भी हॉट हो जाएगा। क्यों? मैकेनिकल एनर्जी ने हीट में, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा ने उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया। Take an ice cube and hold it with your hand a minute. What do you feel? It's feel very cold. आपने आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा देखा होगा। आप इसको 1 मिनट तक यदि हैंड पे होल्ड करके रखते हैं, स्थिर करके रखते हैं, क्या देखते हैं? हमारा हाथ क्या हो जाएगा? हमें कोल्ड, ठंडक महसूस होगी, ठीक है। और साथ के साथ ट्राई द सेम थिंग एंड होल्ड इट योर हैंड ए मिनट। व्हाट डू यू फील? इट्स वेरी कोल्ड। हमें ठंडक महसूस होगी। ट्राई द सेम थिंग विद द बॉइलिंग वाटर, यू विल फाइंड दैट यू आर अनेबल टू होल्ड योर फिंगर इन इट फॉर हाफ ए सेकेंड। यू से दैट व्हाट इज ए बॉइलिंग हॉट। कोई उबलते हुए पानी, बॉइलिंग वाटर, मान लो कोई आप होने में कोई बर्तन में आप पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है। पानी को जब आप गर्म करोगे, आप मात्र हाफ सेकंड के लिए, हाफ एन सेकंड, आप जैसे उंगली डालोगे आपको तुरंत उंगली को तुरंत बाहर निकालो, फिंगर को आप बाहर निकालो, फिंगर हमें हॉट गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका बॉइलिंग वाटर है वो आपको हॉटनेस फील कराता है। वी यूज वर्ड्स लाइक वेरी कोल्ड, lukewarm, warm, hot, boiling hot in everyday life डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हम डेली यूज में वेरी कोल्ड, हॉट, ल्यूकवार्म ऐसे कई वर्ड्स यूज लेते हैं।
ये निर्भर है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, हॉट है, ल्यूकवार्म है, क्या है। हाउ डू वी यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड? वी यूज फॉर सेंस टू टच द एस्टिमेट द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस, वी एस्टिमेट टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, हॉटनेस है या कोल्डनेस है, वस्तु गर्म है या वस्तु ठंडी है। ये आपका डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, तापमान कितना है। However, if you think about the above example carefully, we conclude the object appears cold only if heat from the body flow into it. For example, tap water we generally feel cold because the heat from our body flow into it. However, ice feels very cold because the heat flow from our body at rapid speed. कई चीज़ों जैसे हॉट वाटर बर्फ़ को, आइस क्यूब, बर्फ़ के टुकड़े को आप अपने हाथ में रखोगे, आपको ठंडक महसूस होगी क्योंकि हमारा हाथ में गर्माहट थी। उस गर्माहट को बर्फ़ जैसे हम हमारे हाथ में आइस क्यूब रखते हैं, हमारा हाथ उसको ठंडक महसूस कराता है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 57। कन्वर्सली सैंपल ऑफ वाटर अपीयर्स वार्म बिकॉज द हीट एनर्जी फ्रॉम इट फ्लो इनटू आवर बॉडी। हाउएवर a sample of boiling hot water is too hot because the heat energy flow into our body at a rapid speed. Thus we can say that it is the flow of heat energy into our body which makes us feel hot or warm. Conversely, if heat energy flow out from our body, we feel cold. Further, if heat energy flow out from your body rapidly, the sensation is very cold and intense cold. Similarly, if the heat energy flow into our body very rapidly, the sensation is very hot, burning hot. Let us try to define heat energy. मिला जुला के बात ये कहना चाह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा मीन्स कोल्ड या हॉट, वो हमारे बॉडी पर निर्भर है। हमारे बॉडी से कौन सी अंदर से एनर्जी निकल रही है, तभी जाके हम पता लगा पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। यदि डेफिनेशन की बात करूँ तो आप इस अगली डेफिनेशन को अंडरलाइन करिएगा, हीट की डेफिनेशन को। द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड हीट। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हीट का या ऊर्जा का, एनर्जी का ट्रांसफर होना, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी का ट्रांसफर होना, और इस ट्रांसफर में दोनों का टेम्परेचर जो भी है, जैसे इसका 70 है, इसका 40 है, इनके बीच के डिफरेंस को ही हीट बोलते हैं। क्या समझे? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एनर्जी का ट्रांसफर होना और इस ट्रांसफर में दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। इट कैन डिफाइन इनविजिबल एनर्जी विच कोज द सेंसेशन ऑफ होल्ड। तो इसका मतलब यह हीट क्या है? इनविजिबल है, ये एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। तो आई होप यू स्टूडेंट्स, आज हमने एक नया चैप्टर चालू किया है, हीट चैप्टर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो मैंने कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके खुद ही कोशिश करने की, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आपको PDF फॉर्मेट में ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।